उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों का मेरे चैनल चारू चंद्र पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं उत्तराखंड के प्रमुख गुफाओं को याद करने की शॉर्ट ट्रिक। यहां पर हम उत्तराखंड के प्रमुख गुफाओं को शॉर्ट ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, आपको उत्तराखंड की गुफाओं से संबंधित जो भी कन्फ्यूजन होते हैं वह नहीं रहेंगे। आइए, आज का जो टॉपिक है वह आपका उत्तराखंड की गुफाओं को शॉर्ट ट्रिक के द्वारा याद करना। उत्तराखंड की गुफाओं की ट्रिक, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसमें चमोली की गुफाएं। चमोली की गुफाएं, तो चमोली में कुछ गुफाएं आपका बद्रीनाथ के पास है। बद्रीनाथ के पास हैं। तो आपको पता है कि जो 4 धाम है उत्तराखंड में, उसमें एक धाम आपका बद्रीनाथ है जो चमोली में स्थित है। तो ये जो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ में के पास जो गुफाएं हैं उसकी ट्रिक है, नारद की गब्बर सी मूंछ, ठीक है। कल्पना कीजिए एक नारद हैं, उनकी जो मूंछ है वो गब्बर के समान है, तभी ट्रिक क्या बनी, नारद की गब्बर सी मूंछ। तो आइए इस ट्रिक को खोलते हैं। इसमें जो नारद है, नारद से बनेगा आपका नारद गुफा, ठीक है। कि इसमें साइलेंट है, इसका कोई अर्थ नहीं है। अब इसमें जो गब्बर है, इसमें सबसे पहले लेते हैं हमें ये आपका गणेश गुफा। और ये जो बौ है, ये मैच करने के लिए, आधा बौ मैच करने के लिए रखा है, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। अब इसमें हम लेते हैं बौ को, ठीक है। अर्थात इसमें बनेगा आपका ब्यास गुफा, या ऐसा कर सकते हैं जो आधा बौ है उससे हम ब्यास गुफा मान लेते हैं इसको, ब्यास गुफा। और इसमें जो सेकंड बौ है ये साइलेंट है, इसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। आप लेते हैं रो को, रो से बनेगा आपका राम गुफा। और सी से बनेगा आपका स्कंद गुफा। तो मूंछ से बनेगा आपका मुचकुंद गुफा। तो इस प्रकार जो बद्रीनाथ हैं, बद्रीनाथ के पास जो गुफाएं हैं उसकी ट्रिक है नारद की गब्बर सी मूंछ। नारद से नारद गुफा, की इसमें साइलेंट है, और गौ से गणेश गुफा, और आधा बौ से ब्यास गुफा, और इसमें बौ साइलेंट है, और रो से राम गुफा, सी से स्कंद गुफा, और मूंछ से मुचकुंद गुफा, ठीक है। इसमें गौर करने की बात है, जो यहाँ पर गणेश गुफा और व्यास गुफाएं हैं, ये आपका माणा के पास है। ये माणा में है। कहाँ पर है? माणा, ठीक है। हाँ, इसके अलावा चमोली में एक स्थान आपका लंगासू और गिरसा, ये भी चमोली में है। तो यहाँ पर 2 गुफाएं हैं। एक है आपका हनुमान गुफा, दूसरा आपका भरत गुफा, ठीक है। ये भी कहाँ है? चमोली में है। अगर आपसे आ जाएगा हनुमान गुफा या भरत गुफा, ये कहाँ पर है? ये चमोली में है, और इनकी लोकेशन आपका लंगासू गिरसा में है। तो इसकी अगर ट्रिक से इसको याद करोगे तो इसकी ट्रिक बनेगी भारत के गिर में हनुमान ने
लंगर लगाया। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या बनेगी? भारत के गिरी में हनुमान ने लंगर लगाया। तो भारत से बनेगा आपका भरत गुफा, कि इसमें साइलेंट है, इसका कोई अर्थ नहीं है। गिर से बनेगा गिरसा, और मैं इसमें साइलेंट है। और हनुमान से बनेगा आपका हनुमान गुफा, हनुमान गुफा। और लंगर से बनेगा आपका लंगासु। तो इसमें गौर करने की बात है, जो इसमें गिरसा है, ठीक है, इसमें क्या है? गिरसा है और लंगासु है। ठीक है, सॉरी, इसमें लिखने में गलती हो गई थी। इसमें जो गिरसा है और जो लंगासु स्थान है, और गुफाएं हैं आपकी भरत गुफा और हनुमान गुफा। तो हमने इसको ट्रिक के माध्यम से याद करने के लिए ये सेंटेंस बना दिया, भारत के गिर में हनुमान ने लंगर लगाया। तो भारत से भारत गुफा, और गिर से गिरसा, हनुमान से हनुमान गुफा, और लंगर से लंगासु, अर्थात लंगासु क्या है? स्थान का नाम है। इसके बाद हम बात करते हैं देहरादून की गुफाएं। चमोली की गुफाएं आपको याद होगी। चमोली की गुफाओं के बाद हम बात करते हैं देहरादून की गुफाएं। देहरादून की गुफा, इसकी ट्रिक है 2 लाख चोर। 2 लाख चोर गुच्चू पानी गुफा गए। ठीक है, 2 लाख चोर गुच्चू पानी गुफा गए। आपको कल्पना करनी है अली बाबा 40 चोर की। अली बाबा 40 चोर, अली बाबा 40 चोर में भी एक गुफा थी। इसमें 2 से बनेगा आपका देहरादून, लाख से बनेगा लाखा मंडल, अर्थात देहरादून में कौन कौन सी गुफाएं हैं? लाख से बनेगा लाखा मंडल, चोर से बनेगा चोरों की गुफा, और गुच्चू पानी से बनेगा गुच्चू पानी। गुच्चू पानी गुफा से बनेगा गुफा। और गए शब्द साइलेंट है, कोई अर्थ नहीं है। तो ये ट्रिक क्या है? 2 लाख चोर गुच्चू पानी गुफा गए। तो 2 से बनेगा देहरादून, लाख से बनेगा लाखा मंडल, चोर से बनेगा चोरों की गुफा, और गुच्चू पानी से बनेगा गुच्चू पानी गुफा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गुच्चू पानी। जो गुफा कहाँ है, क्वेश्चन एग्जाम में भी आपका कई बार पूछा गया है। तो देहरादून के इन गुफाओं को याद करने के बाद हम बात करते हैं अल्मोड़ा की गुफाएं। अब आपका अल्मोड़ा की गुफाएं, ठीक। तो अल्मोड़ा के गुफाओं की ट्रिक है 2, 3, 5, ठीक है। तो यदि आप 2 में 3 जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा? 5 प्राप्त होगा। 2 में 3 जोड़ेंगे कितना प्राप्त होता है? 5 प्राप्त होता है। तो इससे मिलती जुलती जो ट्रिक है वो अल्मोड़ा की है। तो इसमें 2 से होगा आपका दूनागिरी, दूनागिरी गुफा, ठीक है। और 3 से हो गया त्र्यंबक गुफा, त्र्यंबक गुफा। और 5 से हो गया आपका, 5 से हो गया आपका पांडुखोली गुफा। ये आपके अल्मोड़ा में जो द्वारा हाट है,
वहाँ पर स्थित है। ठीक है, जो द्वाराहाट है वहाँ पर ये गुफाएं स्थित हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पिथौरागढ़ की गुफाएं। पिथौरागढ़ की गुफाएं। ठीक है, पिथौरागढ़ के जो गुफाएं हैं इसकी ट्रिक है पाताल स्वधाम में सुमेरु समर में गया। ठीक है, पाताल स्वधाम में सुमेरु समर में गया। पाताल स्वधाम है, एक कल्पना कीजिए, एक स्थान आपका पाताल स्वधाम। पाताल स्व मीन्स अपना धाम, पाताल स्वधाम में एक व्यक्ति हैं आपका, उनका नाम है सुमेरु। तो वह समर में गया, समर मीन्स गर्मी। तो कल्पना कीजिए कि जितने भी पर्यटक इन गुफाओं में या पर्वतीय क्षेत्रों में आते हैं वो समर वैकेशन में आते हैं। तो समर वैकेशन की जो छुट्टियां ये लोग पहाड़ों में बिताते हैं। तो वैसे ही पाताल स्वधाम में सुमेरु नाम के एक पर्यटक थे, वह समर की छुट्टी बिताने कहाँ आए? पिथौरागढ़ की गुफाओं में आए। तो ट्रिक क्या बनी? पाताल स्वधाम में सुमेरु समर में गया। ठीक है, कब गया? समर में। ठीक हो गया। तो पाताल से सबसे इंपॉर्टेंट है, पाताल से पाताल भुवनेश्वर। पाताल भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। स्वधाम से स्वधाम गुफा, स्वधाम गुफा। मैं इसमें साइलेंट है, इसका कोई अर्थ नहीं है। सुमेरु से सुमेरु गुफा, सुमेरु गुफा। और समर से आपका समर गुफा, समर गुफा। ये सारी की सारी जो गुफाएं हैं ये आपका गंगोली हाट में है। गंगोली हाट, ये कहाँ है? गंगोली हाट में है। ठीक है, तो आप पिथौरागढ़ की जो स्थान है गंगोली हाट, उसकी जो ट्रिक है, पाताल स्वधाम में सुमेरु समर में गया। तो इस ट्रिक के बाद पिथौरागढ़ में 2-3 गुफाएं और हैं, बोग, उडियार। ठीक है, और दूसरा है आपका गलछिया गुफा। जो गलछिया गुफा है ये आपका मालपा में है। ठीक है, तो इनको भी आप याद कर लेना। अब पिथौरागढ़ के बाद हम बात करते हैं ये आपका श्रीनगर की गुफाओं की ट्रिक है। ठीक है, श्रीनगर की गुफाओं की ट्रिक है। श्रीनगर आपका पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। तो श्रीनगर, ठीक है, इसकी गुफाओं की ट्रिक है श्री गोरखनाथ, श्री गोरखनाथ भैरव की भक्ति करते हैं। ठीक है, श्रीनगर की गुफाओं की ट्रिक है श्री गोरखनाथ भैरव की भक्ति करते हैं। श्री से बनेगा आपका श्रीनगर, श्री से बनेगा आपका श्रीनगर। और गोरखनाथ से बनेगा आपका गोरखनाथ की गुफा, गोरखनाथ की गुफा। और भैरव से बनेगा भैरव गुफा, भैरव गुफा या भैरव सिंह गुफा, भैरव सिंह गुफा। ठीक है, और की इसमें साइलेंट है,
करते हैं भी साइलेंट है, भक्ति से बनेगा भक्तियाना, भक्तियाना, सॉरी भक्तियाना गुफा। तो एक बार इस ट्रिक को आप देख लें। तो श्री गोरखनाथ भैरव की भक्ति करते हैं, श्री गोरखनाथ भैरव की भक्ति करते हैं। श्री से श्रीनगर स्थान है और श्रीनगर में ये स्थान आपका भक्तियाना नामक स्थान पर भी है। ठीक है, श्रीनगर मेन लोकेशन है और उसकी जो एग्जैक्ट जो लोकेशन है इन गुफाओं की वो है भक्तियाना, ये आपका भक्तियाना है। और गोरखनाथ से बनेगा गोरखनाथ की गुफा और भैरव से बनेगा भैरव की गुफा या भैरव सिद्ध की गुफा या भैरव सिंह की गुफा। ठीक है, ये श्रीनगर की गुफाओं की ट्रिक है। इसके बाद कुछ अन्य गुफाएं हैं, जैसे उत्तर काशी की गुफाएं, उत्तर काशी की गुफा, इसमें भी 2 गुफाएं हैं। नंबर 1 मातंग गुफा, मातंग गुफा प्लस श्रृंगी गुफा। यदि इनको हम ट्रिक से याद करें, मातंग गुफा और श्रृंगी गुफा उत्तर काशी में है, इसको हम ट्रिक से याद, इसकी ट्रिक होगी माता तंग आकर श्रृंग गुफा में उतर गई, उतर गई। ठीक, आप कल्पना कीजिए कि एक माता है, वो माता तंग आकर, ठीक है, अर्थात माता तंग आकर, तो माता तंग आकर का अर्थ मातंग गुफा। ठीक है, माता तंग से है मातंग गुफा, आकर इसमें साइलेंट है और श्रृंग से है श्रृंग गुफा और उत्तर से है आपका उत्तर काशी। इस प्रकार उत्तर काशी की जो गुफाएं हैं वो मातंग गुफा और श्रृंग गुफा हैं।